एग्जाम है रेलवे का तो ये प्रश्न देखना जरूरी है, क्योंकि मात्रक से प्रश्न है, यानी कि यूनिट से है। एक क्वेश्चन जरूर आते हैं और 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, फुट से रिलेटेड है। मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली के संबंधित है। अब देखिए फुट वाला जो आता है ना, कन्फ्यूजन कर देता है, इसलिए फुट दिया है। 2025 का पूछा हुआ सवाल है, 2025 का पूछा हुआ सवाल है ये कि मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली के संबंधित है। तो कह देंगे मात्रक फुट, फुट आ गया ना, फुट, ये FPS ये हो जाएगा। ठीक है, फुट वाला क्लियर है। MKS सबको पता है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीग्राम सेकेंड, CGS बोला जाता है सेंटीग्राम। इस बार आ सकता है सेंटीग्राम, CGS ये वाला हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेंटीग्राम। तो ध्यान रखेंगे सेंटीग्राम, ठीक है, और सेकेंड, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड CGS ये हो गया। ठीक है, ऐसा ही पता है ये है, और फुट वाला ये हो गया। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि 26 में आने की प्रबल संभावना है कि नहीं है, एकदम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईसाई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटजोन से क्या होता है। जो रुंटजोन होता है यह जो है विकिरण नापता है। जिसे देखे होंगे एक्सरे में कितना रुंटजोन है, ठीक है, और विकिरण होता है, मतलब विकिरण नापने का जो मशीन है, जो मात्रक है वो क्या है, रुंटजन है। तो देखिए मापन कितना होता है, 2.58 10⁻⁴ गुलाम प्रति किलोग्राम, गुलाम प्रति किलोग्राम, एकदम याद कर लीजिए। ये भी 2025 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2025 में रेलवे के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो सोच रहे हो क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, तो क्वेश्चन इस बुक से लिए हैं। ठीक है, इस बुक से क्वेश्चन लिए हैं और इसी से बता रहे हैं। इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसको को कराया गया, क्या बोलते हैं, टाइपराइटर से, चाहे समझ रही हैं, AI का ज़माना है, इसको लिखवा लिए हैं। ठीक है, और इसी में से बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, सब पूछा हुआ सवाल है। अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मात्रक का सवाल फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकन यानी मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, तो आपको अच्छा से देखना है और समझना है और अच्छा से करते जाना है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। जो आधार राशियां हैं, आधार राशियां मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो कह देंगे मौलिक या मूल मात्रक, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। मौलिक या मूल मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए मौलिक या मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई, क्या हो जाएगा, पहला लंबाई, लंबाई, ठीक है, दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीसरा हो जाएगा समय, तीसरा हो जाएगा समय, चौथा हो जाएगा तापमान, तापमान, ठीक है, पांचवा हो जाएगा धारा, विद्युत धारा, ठीक है, छठा हो जाएगा पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, ये सातों याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा। ये हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब देखिए ये 7 हैं जो मूल मात्रक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, क्लियर है, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला। तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए याद करिए, लंबाई का मीटर, ठीक है, द्रव्यमान का केजी, क्लियर है, समय का सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, केल्विन, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडला। ठीक है, इतना याद रखिए। क्लियर है, कितने मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक अभी हमने बताया है। ज्योति तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या है, कैंडला। ठीक है, मीटर किसका है, लंबाई का है। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर। वाट, वाट किसका है, शक्ति का, शक्ति का मात्रक वाट, यानी कि इसको पावर कहते हैं। ठीक है, वाट हो जाएगा। कैंडला ज्योति तीव्रता हो गया। मोल पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बाहर जाता ही नहीं है, आता ही है बार बार, कई बार पूछा हुआ है और रिपीट मारता है हर बार। ये देखिए, ईसाई मापक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब ईसाई मापक इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा हुआ है। अब घंटा, घंटा को घंटा फर्क पड़ता है, यही नहीं है, यही सही है।
क्योंकि कहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो नहीं है वही क्या है, सही है। इसको ध्यान देना है, जो नहीं है वही सही है। किलोग्राम होता है ये केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी। मोल पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा तो हो जाएगा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। मीटर, मीटर क्या है, लंबाई, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर। सिंपल आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है। अब पूछेगा कौन सा सही नहीं है, गलत नहीं है वही सही है, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, पता चलेगा कि ओहो गड़बड़ा गया। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं, तो 7 है। 7 लिखवाए कि नहीं लिखवाए, कौन कौन सा है याद करिए, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और एक क्या है बताइए। अगला, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है, आवृत्ति के मापन का मात्रक है हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज, क्योंकि यह बराबर होता है 1/t, यह बराबर क्या होता है 1/t, इसको कहते हैं 1/सेकेंड, 1/सेकेंड को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहता है, हर्ट्ज, ठीक है, ध्यान रखना है। हर्ट्ज। जूल किसका है, कार्य का, जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ध्यान रखना है, जूल कार्य का, ठीक है। मिली सेकेंड, सेकेंड समय का। पास्कल दाब का। P बराबर F/A, P बराबर F/A मतलब क्या, P बराबर P बराबर क्या होता है, प्रेशर, P बराबर प्रेशर, प्रेशर बराबर बल डिवाइड बाई एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए कितना बार पूछा हुआ है। आवृत्ति के मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, एनटीपीसी में पूछा 2025 में, इसीलिए इसको हम लगा देंगे। देख लीजिए भाई, ऐसे सवाल हैं इसमें, ठीक है, प्रश्न है, ठीक है, जो पूछा हुआ सवाल प्रश्न है सब, ठीक है। अगला, घन कोण का एसआई मात्रक, घन कोण का एसआई मात्रक क्या है, स्टीरेडियन। क्या है, स्टीरेडियन। जो स्टीरेडियन है, स्टीरेडियन वो क्या है, घन कोण का एसआई मात्रक है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है, स्टीरेडियन। केंडला, ज्योति तीव्रता केंडला, ठीक है। रेडियन, मीटर, रेडियन को कमेंट करिएगा, रेडियन किसका मात्रक है, ठीक है। अगला, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, क्योंकि सर्वोत्तम वर्णन समझिए, मूल राशियों का तापमान रहता है, आयतन फायतन नहीं रहता है भाई, हटाओ। दूरी, चाल एकदम नहीं, हटाओ। बल, शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं। लंबाई, द्रव्यमान, समय है, लंबाई, द्रव्यमान, समय है। और कौन कौन से हैं, 7 को है, 7 लिख लीजिए एक बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा हो गया। तापमान हो गया, 1 2 3 4 5 तापमान हो गया। पदार्थ की मात्रा हो गया। और 7वां क्या है, ज्योति तीव्रता। 7वां क्या है, ज्योति तीव्रता। 7 को हो गया, और उसमें से 3 को दे दिया है, आकार है सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। Q बराबर क्या होता है, I/T। Q बराबर क्या होता है, N/E। Q बराबर क्या होता है, W/V। इतना होता है Q बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम्पियर सेकेंड, एम्पियर धारा का मात्रक, एम्पियर टाइम का मात्रक सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका है, आवेश, किसका है, आवेश का, तो क्या कहेंगे, आवेश। आंसर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे करके आप जब पढ़ेंगे तो आंसर एकदम करेक्ट होगा, गलत होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। अब शक्ति बोले तो पावर, ठीक है। पावर का 3 मात्रक होता है, कौन कौन, 3 फार्मूला होता है। पहला P बराबर VI, मात्रक तो एक ही होता है, फार्मूला 3 होता है। P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, ठीक है। ये तीनों फार्मूला का वो क्या करना है, ध्यान रखना है। ये फार्मूला बाहर से नहीं आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है, आवेश का। अभी मैंने पूरा खोल के बताया है। Q बराबर IT, Q बराबर NE, Q बराबर W/V। देखिए Q बराबर IT, Q बराबर NE, Q बराबर W/V। W/V का मतलब क्या होता है, W मतलब कार्य मतलब जूल पर वोल्ट को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है।
और एम्पियर पर सेकेंड को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दिया हुआ है एम्पियर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। अगर बाई चांस देता, क्या देता, जूल पर वोल्ट, जूल पर वोल्ट दे देगा, कहेगा किसकी इकाई है, जूल पर वोल्ट, तो क्या कहेंगे, आवेश। ठीक है, कुछ भी दे दे, कैसे भी दे दे, आपको लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तापमान एसआई इकाई है। देखिए एसआई इकाई है, कौन सा तापमान एसआई इकाई है। देखिए सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है, क्या है, केल्विन। अब तीनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9 K-273/5, इसको याद रखना है। तीनों में रिलेशन ये होता है। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है, तो क्या कहेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसी पिंड पर कार्य बोले तो जूल, कार्य बोले तो जूल, याद रखिएगा, एकदम करेक्ट है, कार्य बोले तो जूल। ठीक है, न्यूटन किसका है, फोर्स का, यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और किलोग्राम बता ही दिए हैं। द्रव्यमान का है, मीटर किसका है, लंबाई का है। द्रव्यमान का मात्रक केजी, मीटर का मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियां है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है, खगोलीय दूरी मापने के लिए एसआई मात्रक है क्या, प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय मात्रक जो है नापने की इकाई है। ठीक है, एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिखा है मीटर सेकेंड पर -2। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है, शक्ति का इकाई नहीं है। ठीक है, जूल पर सेकेंड, क्या जूल पर सेकेंड है, किलोवाट आवर है, अश्वशक्ति वाट, ये सब देखिए ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई कौन सा नहीं है, तो किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल। ठीक है, जूल तो भाई ऊष्मीय ऊर्जा का होता है, जूल कार्य जूल ये सब। वाट सेकेंड, कैलोरी भी है ही है, ऊष्मा का, तापमान का है ये। किलोवाट, वाट किलोवाट। ठीक है, वाट सेकेंड, ये थोड़ा कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक दो तो आवर्धन का इकाई क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन क्षमता बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर V/U। अब V का भी मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है, मीटर कट के कुछ नहीं बचता है, इसलिए आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा एक एक लाइन वाला प्रश्न, इसको देख लीजिए। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है, एकदम सही है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है, चाहे ओम मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक कितना होता है, लगभग 9.8 होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। विस्थापन मीटर, वेग मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी प्रचलित इकाई कौन सी, पार्शिक। क्या है, पार्शिक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। एकदम याद करना है, लिख के याद करना है। एक पार्शिक लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष।
आयतन मापने के लिए समांतर किसका उपयोग किया जाता है? गैलन का। 1 गैलन कितना होता है? 3.785 लीटर। दाब किसकी बराबर है? बल, यानी P बराबर F/A, ठीक है। तो यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। दाब का दूसरा मात्रक क्या है? पास्कल है। विद्युत धारा किसकी परवाह है? विद्युत आवेश की। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर है। विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर है। विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या अभी आया था? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या है? टेस्ला है। प्रेरकत्व हेनरी है, ठीक है। और देखिए लेंस P बराबर होता है 1/F, इसको बोलते हैं 1/मीटर, इसी को बोला जाता है डायोप्टर, एकदम याद रखना है। रेडियोधर्मिता की पारंपरिक इकाई क्या है? क्यूरी है, क्यूरी को याद रखिएगा, क्यूरी, ठीक है। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई होती है? नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षणीय तांग के एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। संवेग का गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, चाहे त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण एक ही होता है, ठीक है, ध्यान देना है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए ये रहा आपका एसआई मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला याद रखिए, जैसे कि V बराबर I/R, ठीक है, और P बराबर VI, और क्या होता है? P बराबर I²R, और क्या होता है? P बराबर V²/R, इतना याद रखना है। अब देखिए इसमें जो I दिख रहा है इसको कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ V पूछ दिया, V क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट का मात्रक वोल्टी होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। यहाँ फिर धारा आ गया, I धारा है, ये क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध जिसका मात्रक क्या है? ओम है, ठीक है, ये रहा। अब देखिए Q का फॉर्मूला कितना होता है? Q बराबर NE, Q बराबर IT, Q बराबर W/V, आपको ध्यान रखना है। IT का मतलब क्या हो गया? धारा इंटू समय, धारा इंटू समय को क्या कहते हैं? IT कहते हैं। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बाकी यूनिट हमने बता दी, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। धन्यवाद।